हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए, ये जो मैं इस फैब्रिक को लेके इतना मटक रही हूँ, तो मैं बना रही थी रील। क्योंकि जब मेरे पास कोई अच्छा आउटफिट आता है तो मैं इस तरह से पहले रील ज़रूर बनाती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने ये जो मैन फैब्रिक लिया है, नेट लिया है, और उसमें 2 हमने अस्तर लिए हुए हैं। उसकी हम इस तरह से गाउन बनाएंगे। तो आप इसको 2 तरह से वेयर कर सकते हैं, आप जैसे देख सकते हैं। तो चलिए कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपको फैब्रिक तो बता ही दिया, ये मेरा मैन फैब्रिक है। ये जो मैंने मैन फैब्रिक लिया है वो 3.5 मीटर है, और इसका जो पना है वो 60 का पना है। ये देखिए, इसका जो पना है वो 60 का है, और इसको मैंने 3 मीटर लिया है। ये मुझे मेरे कस्टमर ने ही ला के मुझे सारा फैब्रिक दिया था। बस इसमें नेट था और कैन कैन वगैरह थी, वो मैं अलग से लाई थी। बाकी उन्होंने ही सारा फैब्रिक मुझे ला के दिया था। ये जो नेट है, जैसे कि आपने पिक में देखा ही है, जैसे स्लीव में हम इसको अटैच करेंगे। तो ये 2 मीटर मैंने नेट लिए है, ये 3-3 मीटर के आप ये अस्तर ले सकते हैं। नीचे एक में हम कैन कैन लगाएंगे और एक में हम कैन कैन के ऊपर जो रखेंगे, इसलिए ये 2 हमने अस्तर लिए हैं। तो 3-3 वाला जो मैंने व्हाइट वाला अस्तर लिया, ये सेंटून वाला है। ये मुझे मेरी कस्टमर ने ला के दिया था, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप इसकी जगह क्रेप वाला अस्तर यूज़ करें। क्योंकि ये जो सेंटून वाला अस्तर होता है ना, वो बहुत ही ख़राब होता है। तो मैं उसको बोलूँगी कि आप वो वाला अस्तर अगर कर भी लें तो उसको आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आप क्रेप वाला अस्तर ही यूज़ करें। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, टॉप पार्ट को मैंने पहले से निशान लगा लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है, ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है। बंद भाग मेरे अपने साइड है, खुला भाग अपोजिट साइड है मेरे। तो ये देखिए, ये खुला भाग है, ये बंद भाग है। अब यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से लेंगे इसके शोल्डर। तो पहले जो उसे हम मार्किंग कर लेते हैं इसकी, जैसे कि यहाँ से हमें ऊपर साइड से पूरे इसके शोल्डर ले लेने कि आपको कितने शोल्डर रखने हैं। तो इस तरह से हम इसकी पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो ये कि यहाँ से मैंने जो शोल्डर लिए हैं वो मैंने 6 इंच लिए हुए हैं। यहाँ से हम आर्मूल की लंबाई लेंगे, तो आर्मूल की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच रखी है, और इसका हाफ करते हुए इसका निशान लगा लिया। 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दिया हुआ आर्मूल का। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हम आगे से प्रिंसेस बना रहे हैं, तो प्रिंसेस में मैं 3 इंच प्लस करती हूँ, क्योंकि दबने में जाता है। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल बन टक्स में बना रहे हैं तो आप 2 इंच ही प्लस करें। जो भी आपकी चेस्ट है उसका चौथा करके 2 इंच प्लस कर लें। बट मैं प्रिंसेस कट बना रही थी, तो आगे वाले भाग में हमें 3 इंच प्लस करना है। नीचे कमर, जो भी आपकी कमर है उसका चौथा करके आपको 2 इंच की मार्जिन दे देनी है नीचे भी। तो मैंने इस तरह से करते हुए हम इसको बैक और फ्रंट अलग कर लेंगे। तो ये जो बैक वाला पार्ट था, तो इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा हटा दिया है जो चेस्ट में था। तो बाकी हमने वी नेक में कट कर लिया है। और मैंने ना इसकी जो कटिंग की इसको मैं डिटेल में बता रही थी, बट मेरा जो वीडियो क्लिप थी वो शूट ही नहीं हुआ। मैंने बाद में जब देखा, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरह से कटिंग किया है। तो ये देखिए, ये जो हमने कटिंग किया है, नीचे साइड से हमें लेना है 3.5 इंच। अगर आपने नहीं देखा, मेरे प्रिंसेस कट के ब्लाउज के वीडियो पड़े हैं, उसके लिंक दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देख लेना डिटेल्स में। तो ये देखिए, यहाँ से हमें 3 इंच की चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ से जो लंबाई लेनी है वो हमें एक 5 इंच की लंबाई लेनी है, सीधी स्ट्रेट। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी स्ट्रेट 5 इंच की लंबाई लेनी है। और इसके बाद जो यहाँ से ये यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में शेप दे देना है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको राउंड में शेप देने के बाद आपने जो शेप दिया है उसी पे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो क्या है कि एक्चुअली में से इसकी जो कटिंग है, मैंने इसको पूरा बताया था डिटेल्स में, बट मैंने जब इसकी कटिंग कर ली तो मैंने देखा कि वो वीडियो शूट ही नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको ना मेरे ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज की जो डिटेल्स है वो उसकी मैं आपके लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उसकी मैंने डिटेल्स में बताया कि प्रिंसेस कट में ब्लाउज किस तरह से कटिंग करती हूँ, तो उसी तरीके से ही मैंने इसको कट किया हुआ है। तो मैं उसकी आपको डिटेल्स दे दूंगी, तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम इसकी चुन्नी की कटिंग करेंगे। तो ये तो हमारा कटिंग हो गया है। ये देखिए, अब हमने जो चुन्नी ली थी ना, 2 मीटर ये हमारे पास नेट है, इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। इसकी जो हमने साइड में स्लीव जो लंबी रखी हुई है, आपने देखी थी फोटो में, तो इसकी जो लंबाई है मैंने पूरी 50 इंच रखी हुई है, और इसमें 1 इंच मैंने प्लस कर लिया नीचे फोल्डिंग के लिए। ये 2 मीटर है, तो 1-1 मीटर दोनों साइड आ जाएगा। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से ट्रायंगल में शेप में फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें किस तरह से मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो हमने इसको ट्रायंगल शेप में बिछा रखा है, ये हमारा इधर साइड से ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, और इधर साइड से ये पूरा बंद भाग है। इसमें 2 खुले भाग हैं, 2 बंद भाग हैं। ये देखिए, जैसे हम नॉर्मली अम्ब्रेला घेर लहंगा कट करते हैं ना, सिर्फ 3 मीटर में जो लहंगा कट करते हैं ना, उस टाइप में आपको ट्रायंगल शेप में इस तरह से आपको बिछा लेना है इसको, मेन फैब्रिक को। ये देखिए, इसी तरीके से क्या करना है आपको, अस्तर को भी बिछा के, दोनों जो अस्तर हम लगाएंगे ना इसमें कैन कैन वाला, और जो उसके ऊपर से एक और अस्तर लगाएंगे ना, तो आपको दोनों को इसी तरह से बिछाते हुए उसको कटिंग कर लेनी है आपको अस्तर की भी। तो मैं आपको इसमें मेन फैब्रिक की कटिंग बता देती हूँ। इसके बाद हम अस्तर की जो कटिंग है वो वाला मैं वीडियो नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसकी मेन फैब्रिक की ही कटिंग। तो ये देखिए, यहाँ से हमें ऊपर साइड से यहाँ से हमें निशान लगाना है 9.5 इंच पे। ये देखिए, यहाँ से हमने 9.5 इंच पे ये निशान लगाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करते हुए आपको पूरे में 9.5 पे निशान लगा लेना है। ये देखिए,
देखिए मैं डार्क कर देती हूँ जिससे आपको ये निशान दिखे। तो ये देखिए ये मैंने 9.5 पे लगाया है। तो ये इस तरह से लगाना है क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक के पार्ट में आना चाहिए। फ्रंट और बैक के पार्ट में लगेगा, ये अलग अलग करके लगाऊंगी मैं, फ्रंट और बैक में अलग अलग करते हुए। तो इस तरह से आपको लगाना है। तो ये 8 इंच आ रहा है, मतलब 32 साइज की कमर है ये, है ना। तो मैंने उसमें 9 इंच लिया था, तो बाकी हमारे इसमें टक्स लग जाएंगे, तो इसके बाद ये 32 पे फिटिंग का आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से 13 इंच जो टॉप पार्ट की लेंथ थी वो मैंने माइनस करी हुई है। इसके बाद हमें पूरी फ्लोर तक की लेंथ लेनी है। तो फ्लोर तक की जो मेरी लेंथ है वो 53 इंच आ रही है, मतलब 53 इंच आ रही है। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूंगी, आधा इंच हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच हमारा ऊपर फोल्डिंग में जाएगा। तो ये 54 इंच पे ही ले रही हूँ। अगर आप नीचे 2 फोल्ड में फोल्ड करें तो आप मार्जिन और ले सकते हैं। तो ये जो फुल लेंथ है ना वो 53 इंच पे ही है, तो इसलिए हमने इसको 54 इंच पे कट किया है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। जो भी आपकी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। इसका क्या करना है, आपको इंची टेप को इस तरह से करते हुए यहाँ से रखना है। ये देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ इस तरह से आपको इंची टेप को रखना है। इसके लिए यहाँ से आपकी पूरी लंबाई मेजर करनी है कि आपकी कितनी लंबाई आ रही है। तो जो पूरी हमारे यहाँ लंबाई आ रही है 50.5 आ रही है, तो मैं आधा इंच पूरा 51 पे ले रही हूँ, मतलब 51 इंच पे ही ले लेती हूँ मैं यहाँ से। तो ये देखिए मैंने पूरी यहाँ से 51 इंच पे लंबाई ले ली। जो भी हमारी लंबाई, जो भी आप यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखेंगे ना, तो जो भी आपकी लंबाई आएगी ना उसको मेजर करते हुए आपको पूरे में राउंड में निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये निशान आपको किस तरह से लगाना है, इस तरह से करना। आपको इंची टेप को यहाँ से नहीं हिलाना है, हटाना नहीं है। यहाँ से इंची टेप को आपको यहाँ से नहीं हटाना है, आपको इंची टेप को यहाँ से हटाते हुए इस तरह से राउंड में पूरे में निशान लगा लेना है। ये देखिए जैसे मैं निशान लगा रही हूँ ना, इंची टेप को आपको ऊपर से यहीं पे रखना है, ऊपर से आपको इंची टेप को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। इस तरह से आपको निशान लगाना है। ये देखिए जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको इसका निशान लगाना है। और जो हम निशान लगाएंगे इसी पे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके जो अस्तर है इसकी भी इसी तरीके से अम्ब्रेला घेर में कटिंग कर लेंगे। और इसके साथ में जॉइंट भी मैंने कट कर लिया था अस्तर का, और ये जो बचा हुआ मेन फैब्रिक था उस पर हमने अस्तर रखते हुए टॉप पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए जिस तरह से अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए आपको किस तरह से स्टिचिंग करनी है, क्योंकि हम स्लीवलेस रख रहे हैं तो इसमें हम आर्महोल में पट्टी नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो आर्महोल में पट्टी भी लगा के भी पलट सकते हैं, बट मैं इसको मैन फैब्रिक में यहाँ आर्महोल साइड से ही करते हुए इसको पलट लूँगी, क्योंकि इस तरह से आप पलटेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए ये जो इसकी साइड वाली जो टुक्की है इसको राइट हैंड पे इस तरह से राउंड साइड में रखते हुए इस तरह से यहाँ से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से ही आपको स्टिचिंग करनी है। ये देखिए मैं आपको स्टिचिंग करते हुए भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है। तो आप इस तरह से अगर आप पलटेंगे ना तो क्या है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो आप इस तरह से ज़रूर पलटिएगा। अगर पट्टी लगा के पलटो तो थोड़ा सा झोल भी आ जाता है, बट इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप इस तरह से ज़रूर इस तरह से करके ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है एकदम रेडीमेड जैसी। तो ये देखिए इसको मैंने पूरा पलट लिया था और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको छाट के इसके बाद हमने इसको पलट लिया था। और इसमें क्या है कि आपको इस तरह से पूरे में चारों तरफ कच्चा कर लेना है। इस तरह से फिनिशिंग पूरे फ्रेश सिलाई भी लगा लेनी है। और ये देखिए इसके हमने जो टुक्की है उसको भी अंदर साइड से आर्महोल साइड से इसको पलट ली थी, बाकी और कहीं से नहीं पलटी थी, चारों तरफ से कच्चा कर ली। तो ये जो राउंड वाला हिस्सा है इसको हम अब लगाएंगे। एक मैंने अटैच कर ली है, अब एक मैं आपको अटैच करके बता देती हूँ। तो ये देखिए नीचे साइड से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना रहता है, बाकी ऊपर साइड से तो हमें एक घोड़े की सिलाई बराबर पे ही लगानी है, और बाकी नीचे साइड से हमें थोड़ा सा आधा इंच के आसपास लेना रहता है। आधा इंच से थोड़ा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना हमने मार्जिन रखा हो। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अलावा जो बैक वाला पार्ट है उसको भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसको भी आपको राइट साइड पे इस तरह से रखना है, इसके ऊपर अस्तर रखना है आपको आर्महोल साइड से और नेक साइड से और शोल्डर साइड से। और इसमें हम पीछे साइड से चैन लगाएंगे, तो इसको मैंने पीछे खोल लिया है। और ये देखिए जिधर साइड से हम चैन लगाएंगे इधर चारों तरफ से, ये देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, चारों तरफ से आपको सिलाई लगा के इसको अंदर साइड से पलट लेना। ये देखिए मैंने इसको पलट भी लिया है और फ्रेश सिलाई भी लगा ली और चारों तरफ से इसको कच्चा भी कर लिया। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा के पूरी तरफ। ये इससे क्या है कि अब गुम सिलाई भी हो जाती है और एकदम फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से करने का था। हम पीछे टक्स भरेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, जो हमने दूरी ली हुई है वो ली है हमने 4 इंच, और इसकी जो चौड़ाई लंबाई ली है इसकी जो टक्स की वो हमने 4.5 ली है। अब 5 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉर्मली जैसे ब्लाउज में टक्स लगाते हैं सेम उसी तरीके से आपको उसको दोनों तरफ से टक्स लगा लेने, सिंपली जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं इस तरह से हम उसको शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय इसी तरीके से करिएगा, बहुत ही ईजी है। और इस तरह से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखना इसको ट्राई करिएगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा हो। तो ये देखिए अब हमने जो दुपट्टा हमने साइड में लगाया था, जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई थी इस गाउन की, तो हमने इसको नीचे साइड से इसको
इसको फोल्ड कर लेना है। ऊपर साइड से हमें इसमें गैदर्स देना है। ये पूरा 2 मीटर हमने नेट लिया था, तो 1 मीटर हमारे दोनों साइड स्लीव में आ जाएगा। तो मैंने दोनों को 1 मीटर ले लिया था और इसमें हमने गैदर्स भरने के बाद कुछ इतने दूर गैदर्स भरे थे हमने, पूरा 1 मीटर का यूज़ किया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा पास से इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो हमें रखनी है 5 इंच। तो हम जितनी भी हमारे पास जो नेट है 1 मीटर को, उसको हम पूरा इसमें 5 इंच में कवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पास में सिलाई लगाने के बाद ये पूरा हमारे पास 5 इंच हमको मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये हमें पूरा 5 इंच मिल गया है। अब हम इसमें लगाएंगे पट्टी। तो ये देखिए मैं इसको मैंने पहले से रेडी करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसमें पट्टी लगाई थी। तो ये देखिए इस तरह से आपको पट्टी लगानी है। तो क्या है, इसको आप अलग से इसको अटैच कर सकते हैं, इसमें हाई लगा के आप इसको अलग से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने पट्टी ली हुई है। तो इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 1.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई ली है वो 5.5 ली है, मतलब 5 से थोड़े ज़्यादा ही लिए, क्योंकि हम राइट साइड से थोड़ा सा फोल्ड भी करेंगे। अंदर साइड से मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से आपको अंदर साइड करते हुए इस तरह से आपको यहाँ से सिलाई लगाएंगे ना, तो पूरा अंदर फैब्रिक चला जाएगा, एकदम अच्छे से फिनिशिंग से लग जाएगी। और इस तरह से करते हुए आपको पूरे में पट्टी लगा लेनी है। नीचे से आपको दोनों स्लीव की जो नेट है ना, ये इस तरह से आपको पूरे में फोल्ड कर लेनी है नीचे साइड से, और ऊपर साइड से इस तरह से आप अटैच करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लुक देगा आपके गाउन को। आप किसी भी गाउन या लहंगे के ब्लाउज में भी आजकल की बहुत ही ट्रेंड में है, तो इस तरह से आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक था इसको अभी हमने साइड से अलग नहीं किया है, क्योंकि ये बैक और फ्रंट के लिए मिल जाएगा। तो पहले हम इसमें कैन पट्टी लगाएंगे, फिर बाद में हम इसको यहाँ से सेंटर से अलग भी कर लेंगे। तो पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इसमें हम नीचे कैन पट्टी लगाएंगे। तो आप कैन पट्टी ले लीजिए, कोई भी कैनवास पट्टी भी ले सकते हैं। तो ये कैन पट्टी जैसी ही है, जाली वाली है, ये वॉश होने के बाद खराब नहीं होती। अगर आप कैनवास लगाएंगे ना तो वो वॉश होने के बाद खराब हो जाता है, तो आप कैन पट्टी का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो एक घोड़े की सिलाई लगाते हुए हम पूरे में इसको सिलाई लगा लेंगे। जो हमने पट्टी है इसको ऊपर ही, आपको पट्टी ऊपर ही सिलाई लगानी। देखिए इस तरह से हम पहले एक बार सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम इसको अंदर साइड से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से ही आप करिएगा। ये देखिए इस तरह से करने का, तो हम इसको अंदर साइड भी पूरे में फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो लुक है कि वो किस तरह से दिख रही है। जो अभी हमारा आधा जो गाउन रेडी हुआ है वो किस तरह से दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट का पार्ट अभी, बैक का नहीं रेडी किया है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो दिख रहा है, ये देखिए ये इसका टॉप पार्ट है और ये इसके नीचे का घेर है। ये फ्रंट वाला हिस्सा, अभी हमें बैक वाला हिस्सा रेडी करना है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट में लग जाएगा, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो ये हमारा फ्रंट में लग जाएगा। ये देखिए इस पर मैंने तीनों की कमर जॉइंट कर ली। ये हमारा जो एक अस्तर था वो हाला है, इसमें नीचे वाले अस्तर में जो वाइट वाला अस्तर है इसमें हमने कैन लगाई हुई है। हमारा मेन फैब्रिक्स के तीनों के हमने कमर जोड़ ली है। तो ये देखिए इसमें हमने कैन पट्टी भी लगा ली थी। और ये देखिए इसके बाद हमें ये वाला अस्तर लगाना है इस तरह से रखते हुए। अब इसके बाद हमें लास्ट वाला जो हमारा अस्तर था उसको लगाना है। ये देखिए ये जो लास्ट वाला अस्तर है, ये जो लास्ट वाला अस्तर है इस पर भी हमने कैन पट्टी लगाई हुई है। ये वाला अस्तर हमारे लास्ट में आ जाएगा और ये हमारी कैन वाला है वो अंदर चला जाएगा इस तरह से, और इस तरह से आ जाएगा। तो ये बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरह से ये दिखेगा, क्योंकि हमारी जो कैन है वो अंदर साइड चली जाएगी। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम अब हम इसका बाकी जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम बैक पार्ट रेडी कर रहे हैं। तो ये देखिए बैक पार्ट को आपका जो अस्तर था हमारा, बाकी हमने दोनों वाइट वाला और वो मेन फैब्रिक उसको कमर से जोड़ लिया। ये जो दूसरा वाला अस्तर था इसको हम सेंटर से यहाँ से करीब, ये देखिए मैंने 3.5 के आसपास लिया हुआ है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे सेंटर से, क्योंकि हम बैक में चैन लगा रहे हैं, तो इसलिए हम 3.5 तक इसको कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने मेन फैब्रिक और उसमें जो दूसरा वाला अस्तर अटैच किया था इसको हम इस तरह से रखेंगे, और इसको बीच में जितना हमने कट किया है वहाँ पे पहले इसको पूरे में रखते हुए, जिस तरह से मैं जमा रही हूँ इस तरह से रखते हुए पूरा बराबर पे, इसमें जो हमने जिस तरह से इसको कट लगाया है यहाँ पे एक घोड़े की पूरे में सिलाई लगाते हुए इसको पलट लेंगे। सिर्फ इतनी सी जगह को ही पलटेंगे, पूरा नहीं पलटना है। सिर्फ जो हमने कट लगाया है उतनी सी जगह को ही हमें इसको पहले पलट लेना है। पलटने के बाद फिर हमें नॉर्मली कमर पे सिलाई लगा देनी है, इस वाले अस्तर को भी ज्वाइंट कर देना। इसका उल्टा सीधा आपको देख लेना अपने फैब्रिक का। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए अब हम इसमें जो कमर है इसकी कमर भी जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको कमर जोड़ने के बाद आपको इसमें जो टॉप पार्ट है उसको भी जोड़ लेना है। हमें जो बैक वाला टॉप पार्ट है उसको भी हमें इस तरह से इसमें जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है वो दोनों अलग अलग हैं। ये देखिए इस तरह से ये भी दोनों अलग हो गए हैं। तो हम इसको आगे साइड से पूरा बराबर करते हुए इसको पूरे में डबल सिलाई लगा लेंगे नीचे कमर पे। तो ये देखिए इस तरह से आपको टॉप पार्ट इसमें जमा लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ उस तरह से आपको कर लेना है। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने ना इसमें जिप ली थी, तो मैंने एक साइड मैंने जिप पहले से ही अटैच कर ली थी। अब एक साइड हम अभी अटैच करेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने अटैच की। तो मुझे यही वाली जिप मिल रही थी और इसमें मैच भी कर रही थी, तो मैंने यही वाली जिप ले ली। आप कोई सी भी जिप यूज़ कर सकते हैं इसमें।
तो ये देखिए मैंने इसमें सिंगल फुट का यूज़ किया हुआ और मैंने सिंपली इसको हमने इसलिए अंदर से पलट लिया था क्योंकि अलग से पट्टी लगाओ तो इस हैवी गाउन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से जो भी मैंने था तो मैंने आपको दिखाया, इस तरह से मैंने पूरे में इसमें स्लीव इसमें मैंने पूरे में इसमें जिप अटैच कर लिया। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका लुक है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट भी कमर साइड से इसको फ्रंट पार्ट पे भी कमर साइड से इसको घेर को अटैच कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम फिटिंग लगा देंगे। तो मैं ना इसको फिटिंग लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी क्योंकि गाउन हैवी है तो उसमें फिटिंग लगाते टाइम पूरा कवर हो नहीं पा रहा है इसलिए। तो ये देखिए हमारी जो गाउन बन के रेडी हो चुकी है। ये है हमारी गाउन का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने नीचे कैन लगाई हुई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये देखिए ये शोल्डर पे इधर अंदर साइड मैंने ना ये हुक लगाए हुए हैं। ये देखिए ये जो मैंने हुक लगाए हैं यहाँ से मैंने ये 5 इंच की चौड़ाई ली, 2.5 इंच इधर लिया हुआ है और 2.5 इंच उधर लिया हुआ है। तो ये 5 इंच हो जाएगा। जो हमने चुन्नी की जो 5 इंच की जो चौड़ाई रखी थी ना उसके हिसाब से लिया हुआ है। तो ये 5 इधर हमने एक हुक हमने यहाँ लगाया, एक हुक यहाँ पे और एक ये देख सकते हैं आप ये सेंटर पे। तो ये हमने 3 हुक लगाए हैं इधर और 3 हुक हमने लगाए हैं इधर। ये देख सकते हैं आप ये 3 हुक इधर साइड अंदर साइड है। तो आप इसको इस टाइप में भी वेयर कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा भी। तो ये देखिए इसमें मैंने जो हमने साइड से ये जो स्लीव का लुक दिया था, इस टाइप की स्लीव है। तो इस टाइप की जो मैंने नेट अटैच की थी अलग से, तो ये देखिए इसको मैंने लगा दिया है। तो ये देखिए आप इसको 2 टाइप से वेयर कर सकते हैं, इसके साथ भी वेयर कर सकते हैं और आप इसको स्लीवलेस भी वेयर कर सकते हैं। इसमें जो चुन्नी है ना ये देखिए आप देख सकते हैं, इस पर मैंने हाई बनाई हुई है और इधर हमने हुक लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको हटा भी सकते हो और इसको साथ में भी वेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लुक है गाउन का वो कितना अच्छा लग रहा है। आप इस टाइप की गाउन को अपने बर्थडे पे या अपनी एंगेजमेंट आउटफिट के लिए भी आप इस टाइप की गाउन को स्टिच करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।